पूरे देश की निगाहें इन दिनों जोशीमठ के हालातों के बारे में जानने के लिए टिकी है। देश भर के साथ प्रदेश में भी हर कोई जोशीमठ के बारे में जानना चाहता है कि वहां कैसे हालात है। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद राहत और बचाव कार्यों को धरातल पर जानने के लिए जोशीमठ पहुंचे और प्रभावितों से मुलाकात करने के बाद सीएम धामी ने कहा कि इस वक्त उनकी चिंता सिर्फ जोशीमठ है। जोशीमठ के हालातों को लेकर कल सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कैबिनेट बैठक भी बुलाई है। ये रिपोर्ट देखिए आप। देश भर के साथ प्रदेश के लोग इस वक्त जोशीमठ में चल रहे हालातों को जानने की उत्सुकता में हैं कि आखिर जोशीमठ में क्या कुछ हालात चल रहे हैं। तो जोशीमठ को लेकर प्रदेश और केंद्र सरकार भी गंभीर है। गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी लगातार मुख्यमंत्री धामी से फोन पर अपडेट जानकारियां ले रहे हैं। तो मुख्यमंत्री धामी एक बार फिर बुधवार शाम जोशीमठ पहुंचे। प्रभावितों से मुलाकात करने के बाद मुख्यमंत्री धामी ने उनके लिए अंतरिम सहायता देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार जोशीमठ के प्रभावितों के साथ खड़ी है और प्रधानमंत्री मोदी खुद जोशीमठ के हालातों पर लगातार अपडेट ले रहे हैं और प्रदेश को केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी चिंतित हैं, माननीय गृह मंत्री जी भी चिंतित हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं और उनका कार्यालय लगातार इस बात की चिंता कर रहा है और लगातार अपडेट ले रहे हैं। नहीं, लोगों में गुस्सा होगा, लेकिन हम लोग भी उनके साथ हैं, हर प्रकार से उनके साथ खड़े हैं और इसमें कहीं कोई किसी को किसी प्रकार का संदेह या शंका नहीं होना चाहिए कि सरकार उनके साथ नहीं खड़ी है। पूरी सरकार उनके साथ खड़ी है। माननीय प्रधानमंत्री जी का भी संपूर्ण रूप से हमको पूरा आश्वासन है। हम उसका सबका आकलन कर रहे हैं। उनकी जो भी अपेक्षाएं हैं, उन अपेक्षाओं के अनुरूप हम सबके पुनर्वास के लिए, सबके आगे के सेटलमेंट के लिए काम करेंगे। और अभी अंतरिम राहत की घोषणा की है और जल्दी से जल्दी हम चाहेंगे कि सभी तक अंतरिम राहत पहुंच जाए। ये अंतिम राहत नहीं है, ये केवल अभी तात्कालिक रूप से है कि जिससे लोगों को फौरी रूप से मदद मिल पाए, तो उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ में भूधसाव से भवनों में आई दरारों के बाद ध्वस्तीकरण को लेकर कहा कि बिना लोगों की सहमति के सरकार एक्शन नहीं लेगी। इसके साथ उन्होंने इस बात का भी खंडन किया कि पूरे जोशीमठ को खतरा है। सीएम ने कहा कि जोशीमठ का सिर्फ एक हिस्सा भूधसाव से प्रभावित है, जिसके ट्रीटमेंट के लिए सरकार प्रभावी कदम उठा रही है। जोशीमठ के साथ साथ उत्तराखंड के जितने शहर हैं, उनकी धारण क्षमता का भी हम आकलन करवाएंगे कि उनकी धारण क्षमता कितनी है। अगर उस क्षमता से ज्यादा अगर कहीं पर निर्माण हो गया है तो उसको हम तत्काल रोकेंगे, उसको धीमा करेंगे। ये निश्चित रूप से देखिए, सभी विशेषज्ञों से भी हम लोग लगातार बात कर रहे हैं, जो लोग भी यहाँ पर आए हैं या जो एजेंसियाँ काम कर रही हैं, उन सभी का कहना है। और लगभग जो वाटर फ्लो है वो पहले से आधे से भी कम हो गया है। तो ये शुभ संकेत है और भगवान बद्री विशाल की कृपा से, भगवान नरसिंह जी की कृपा से हमारा ये शहर जोशीमठ था पुनः अपनी पहले जैसी स्थिति में आएगा। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। देखिए, एक तो बार लगातार ये बात आ रही है कि सारी बिल्डिंगों को ध्वस्तीकरण किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। ऐसा कहीं भी नहीं है। जो 2 बिल्डिंगों के बारे में बात आई थी, 2 होटल्स के बारे में, उसी पर बात हुई है और वो भी सबकी जो सहमति बनी, उसके आधार पर यहाँ का प्रशासन काम करेगा। और इसके साथ साथ जो राहत एवं पुनर्वास की बात है, मुआवजे की बात है, उसके लिए यहाँ पर कमेटी बना दी है। जल्दी वो सब सारे नाम उसमें सम्मिलित कर लिए हैं। जो लोग जिस वर्ग से आते हैं, सभी प्रमुख वर्गों के लोगों को, प्रमुख जो भी प्रतिनिधि हैं, उन सभी को उसमें सम्मिलित करके जो है आगे की कार्रवाई की जाएगी कि राहत और पुनर्वास ठीक तरीके से हो। ये हमारी प्राथमिकता है। सरकार को उम्मीद है कि जल्द जोशीमठ में हालात ठीक हो जाएंगे। इसके लिए तेजी से काम हो रहे हैं। जोशीमठ में प्रभावितों को नई जगह बसाने की कवायद भी तेज हो गई है। संभावित जमीनों के अध्ययन के लिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के 5 वैज्ञानिकों की टीम जोशीमठ पहुंची हुई है। जोशीमठ भूधसाव पीड़ितों को राहत पहुंचाने के लिए सरकार ने अलग नीति लाने का फैसला किया है। ये नीति पीड़ितों के पुनर्वास और मुआवजे के लिए हो सकती है। इस नीति पर चर्चा के लिए मुख्यमंत्री धामी ने शुक्रवार को कैबिनेट भी बुलाई है। संभावना है कि कैबिनेट में पुनर्वास नीति को मंजूरी दे दी जाएगी।